दोस्तों, उद्योग करना एक कला है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग जब उद्योग करते हैं तो बिना सीखे करते हैं। आप देखिए, जब कोई सीए बनता है तो सीखता है और प्रैक्टिस करता है। डॉक्टर भी सीखता है, प्रैक्टिस करता है। वकील भी सीखता है, प्रैक्टिस करता है। खिलाड़ी भी सीखता है और प्रैक्टिस करता है। एक संगीतज्ञ भी सीखता है, प्रैक्टिस करता है। यानी सीखना और प्रैक्टिस करना अनिवार्य कदम है किसी भी फील्ड में सफलता के लिए। ठीक वैसे ही ज़रूरत इसकी पड़ती है उद्योग के लिए। पर उद्योग में क्या होता है, लोग प्रैक्टिस तो करते हैं, बस सीखने वाला एंगल कम रहता है। आपने एमबीए कर लिया, कोई पढ़ाई कर ली, कोई अनुभव ले लिया, अच्छी बात है। लेकिन लगातार सीखना पड़ता है, नई नई जानकारियाँ। क्यों? क्योंकि किसी भी उद्योग को करने के लिए चार बुनियादी प्रिंसिपल काम करते हैं। पहला, खुद की तैयारी। दूसरा, बाजार की समझ। तीसरा, सरकारी योजनाओं का ज्ञान। और चौथा, भविष्य पर नज़र। ये चार बुनियादी प्रिंसिपल अगर आपके पास हैं, आपके साथ हैं और आप इनको जानकर समझकर प्रयोग कर रहे हैं तो उद्योग में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन होता क्या है, हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। हमारे यहाँ पर उद्योग तो किया जाता है गड फीलिंग पर, जबकि उद्योग करना चाहिए आपको गुड फीलिंग पर। अब ये गड और गुड फीलिंग में अंतर क्या हुआ? यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटोर। देखिए, अगर आप कोई उद्योग कर रहे हैं, उसकी लागत चाहे 1 लाख हो या 10 लाख या 1 करोड़ हो, अगर आप उसको किसी मेंटरशिप में, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करेंगे तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ने वाली है। क्योंकि जो मेंटोर है वो आपको ट्रैक पर रखेगा, आपको प्रॉपर गाइड करेगा और आपको सपोर्ट करेगा। वरना आपको नहीं पता कि आप जो कदम ले रहे हैं उद्योग में, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, उनका परिणाम क्या आने वाला है। ज़रूरी नहीं कि हर परिणाम आपके हिसाब से आए। अगर और अगर क्या अक्सर होता है, उद्योग में बहुत उथल-पुथल होती है, मार्केट पर किसी का कंट्रोल नहीं है। हम इस बात को ध्यान हमेशा रखें कि आप क्या चाहते हैं, ये मार्केट में नहीं चलता। मार्केट में चलता है मार्केट को क्या चाहिए, यानी मार्केट की चाहत के हिसाब से आपको अपनी चाहत का निर्माण करना है। यानी वस्तु या सेवा जो आपने देनी है वो देनी है। लेकिन अगर आप सोचें कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरी बहुत अच्छी मेरे पास सर्विस है, जो मैं दूंगा लोगों को उसको लाभ मिलेगा, वो आपकी सोच है। ज़रूरी नहीं कि बाज़ार उसको उसी तरह ले, क्योंकि बाज़ार के काम करने का अपना अलग सिद्धांत है। बाज़ार में माल नहीं बिकता, माल बेचने वाले की कला बिकती है। किस तरह से आपने उस माल को प्रेजेंट किया है, प्लेस किया है और किन लोगों के सामने किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सही कस्टमर तक अपने माल को नहीं पहुंचाया, उसकी सही प्रेजेंटेशन नहीं की, उसकी नीड के साथ उसको नहीं लिंक किया, तो आप बाज़ार में नहीं चल पाएंगे, नुकसान उठाएंगे। आज भारत का बाज़ार बहुत व्यापक है, अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते आप सही तरीके से प्रोडक्ट प्लानिंग करें और उसको प्लानिंग के बाद सही कस्टमर तक पहुंचाने तक पूरी एक योजना तैयार करें कि कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर को बुनियादी तौर पर 4-5 बातें चाहिए। पहला, उसे चाहिए क्वालिटी। दूसरा, उसे चाहिए वैल्यू फॉर मनी। तीसरा, उसे चाहिए अवेलेबिलिटी। उसे चाहिए अच्छी पैकेजिंग। उसे चाहिए कस्टमर संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन। और उसे चाहिए लगातार आप अपने प्रोडक्ट में या सेवा में वैल्यू अपडेट करते रहें, ताकि आप बाज़ार में टिके रहें और नए तरीके से आपके माल के प्रेजेंटेशन में आप आएंगे तो लोगों में उसका प्रति खिंचाव बना रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप उद्योग करें तो बहुत सोच समझ कर प्लानिंग के साथ करें, जल्दी ना करें। हमारे यहाँ पर हम लोग पैसा कमाने के लिए उद्योग शुरू करते हैं, जबकि उद्योग शुरू करना चाहिए आपको मानवता के कल्याण के लिए। ये बहुत बड़ी थॉट है, लेकिन जब आपका थॉट ये होगा तो आपके पास कस्टमर की कमी नहीं होगी और आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए अगर आप काम करेंगे तब निश्चित ही आप कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। जल्दी नहीं करनी है। बाजार में उतरने का अर्थ होता है कम से कम 2 से 3 साल आपको वहाँ टिकना है। हम क्या मानते हैं, हमने उद्योग शुरू किया, पैसा लगाया, 2-3 महीने में ही उससे अब पैसा आना शुरू हो जाए। पैसा आएगा परंतु वो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, वो मार्जिन नहीं होगा,
वो आपके उद्योग में एक रोटेशन घूम रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो उद्योग आपने चुना है, जिसके लिए आप पैसा लगाए हैं, जिसमें ऊर्जा लगाए हैं, उसको आपको समय देना है। रातों रात कुछ नहीं बदलता, बदलाव के लिए आपको समय देना होगा। इसलिए साथियों, उद्योग जब आप करें तो सबसे पहला काम मार्केट का स्कैन करें। सरकार की कौन-कौन सी पॉलिसियाँ वर्तमान में किस उद्योग को प्रमोट कर रही हैं? आपके बाज़ार का टाइप क्या है? डेमोग्राफ़ी क्या है? वहाँ के लोग किस तरह की वस्तुओं को परचेज़ करते हैं? वो डिपेंड करता है उनके इनकम ग्रुप से। और सबसे बड़ी बात, आज कस्टमर चाहता है कनेक्टिविटी, सुविधा, आसानी। वो माल, वो सेवा आप उसे ऑनलाइन दे सकते हैं क्या? तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी आप उद्योग करें, उसमें आपको 80-20 का रेशियो रखना है। मान लीजिए आप ऑफ़लाइन मोड में काम कर रहे हैं, तो 100% ऑफ़लाइन ना करें, 80% ऑफ़लाइन करें और 20% से ऑनलाइन ज़रूर लेकर आएँ। या मान लीजिए आप मेजरली ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत लोगों को देखा है वो सिर्फ ऑनलाइन ही करते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप उसमें भी 80-20 यानी 80% ऑनलाइन करें और 20% ऑफलाइन लेकर आएँ। दोनों में आपको होना पड़ेगा अगर आपको सफल होना है। केवल एक मोड से बात नहीं बनने वाली है। देखिए बाज़ार क्या करता है? बाज़ार करता है, उसे चाहिए माल, उसे चाहिए सेवा, परंतु किसकी चाहिए? वो नहीं जो आप दे रहे हैं, उसे वो सेवा चाहिए जो उसे चाहिए, यानी उसकी जो नीड है, जो उसकी संतुष्टि पूरी कर सके। जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं, तो होटल वाला खाना बनाता है, वो आपके मेनू में से अपनी पसंद का खाना चुनता है। यानी आप जो बना रहे हैं, वो उसमें से अपनी पसंद का मेन्यू आइटम चुनता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें अब बाज़ार के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से काम करना है। और अंतिम बात कहूँगा, आज की जो हमारे काम करने की अप्रोच है, वो शॉपकीपर नहीं, कस्टमर कीपर होनी चाहिए, यानी कस्टमर फर्स्ट। जो उद्यमी, जो व्यवसायी कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के साथ चलते हैं, वो निश्चित ही अपने उद्योग में, व्यवसाय में सफल होते हैं। हम मुनाफ़े के लिए काम ना करें, हम तरक्की के लिए काम करें। और तरक्की का मतलब होता है मुनाफ़ा उसमें अपने आप शामिल हो जाता है। आज बाज़ार में काम करने के तरीके बदल गए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी अप्रोच बदलें। और उस अप्रोच को बदलने में, उस सिस्टम बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कोई मेंटोर। इसलिए किसी मेंटोर की गाइडेंस में उद्योग करें, सफलता निश्चित आएगी। और वो आपके लिए होगी, आपकी तरह की होगी और स्थायी होगी। धन्यवाद।